ये देखो, ये फेसबुक का मोनेटाइज सेक्शन है और अगर तुम अभी अपना फेसबुक खोलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें भी लगभग यही स्क्रीन दिखाई दे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस स्क्रीन में स्टार्स फीचर शायद पहले से एक्टिव है, लेकिन आज तक तुमने इससे एक भी रुपया नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि फेसबुक के ये मोनेटाइजेशन फीचर्स असल में काम कैसे करते हैं। और सिर्फ स्टार्स ही नहीं, फेसबुक पर पैसे कमाने के और भी तरीके हैं जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना कोई कोर्स खरीदे, बिना किसी फेक ट्रिक के। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स तुम्हें नहीं बताते। फेसबुक की मोनेटाइजेशन हर कंट्री में अलग होती है। कुछ कंट्रीज़ में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और कुछ कंट्रीज़ में लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। इंडिया अभी उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए आज मैं सिर्फ वही मेथड्स बताऊंगा जो अभी इंडिया में वास्तव में काम कर रहे हैं। कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई एक रात में अमीर बन जाओ वाली बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि फेसबुक पर वीडियो डालते ही एड्स चलने लगेंगे और पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। फेसबुक पर कई तरह के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं और हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी अलग होती है। कुछ फीचर्स अभी इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ फीचर्स अभी इनवाइट बेस्ड हैं और कुछ फीचर्स धीरे धीरे रोल आउट किए जा रहे हैं। यही वजह है कि दो लोगों के डैशबोर्ड अलग दिखाई दे सकते हैं। किसी को कोई फीचर दिख रहा होता है और किसी को नहीं। इसलिए अगर किसी दूसरे क्रिएटर के पास कोई मोनेटाइजेशन ऑप्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही ऑप्शन तुम्हारे अकाउंट में भी होगा। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यूट्यूब पर फेक वीडियोस देखकर गलत उम्मीदें बना लेते हैं। इस वीडियो का मकसद वही कन्फ्यूज़न ख़त्म करना है, ताकि तुम्हें पता चले अभी क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है और कहाँ अपना टाइम लगाना चाहिए। अब बात करते हैं उन तरीक़ों की जो इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहला मेथड है फेसबुक स्टार्स, और सच कहूँ तो शुरुआत करने के लिए ये सबसे आसान ऑप्शन है। अब सवाल आता है, स्टार्स आखिर होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब लोग तुम्हारा कंटेंट पसंद करते हैं तो वे तुम्हें स्टार्स भेज सकते हैं और उन स्टार्स को बाद में मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जितने ज़्यादा स्टार्स उतनी ज़्यादा अर्निंग। अब यहाँ लोग एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि स्टार्स सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी ऑडियंस छोटी है फिर भी स्टार्स मिल सकते हैं, बस ऑडियंस इंगेज्ड होनी चाहिए। अब एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम महीने में 10 बार लाइव आते हो और हर लाइव में सिर्फ 200 स्टार्स मिलते हैं, यानी एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो कई अकाउंट्स में ये फीचर 500 फॉलोअर्स के बाद अवेलेबल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना डैशबोर्ड चेक करो, हो सकता है तुम पहले से एलिजिबल हो। स्टार्स इनेबल कैसे करें? प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोलो, मोनेटाइज सेक्शन में जाओ, स्टार्स पर टैप करो और पेमेंट सेटअप कंप्लीट कर दो, बस। अब एक प्रो टिप, जब भी लाइव आओ लोगों को बताओ कि स्टार्स भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम कभी मेंशन ही नहीं करोगे तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि स्टार भेजे जा सकते हैं। और यही एक छोटी सी चीज़ तुम्हारी अर्निंग्स को कई गुना बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसमें ऑडियंस की जगह ब्रांड्स तुम्हें पैसे देते हैं। और यहीं से फेसबुक अर्निंग थोड़ा सीरियस होने लगता है, क्योंकि इस बार पैसे ऑडियंस नहीं ब्रांड्स देते हैं। इसे फेसबुक पार्टनरशिप एड्स कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहती है और उसे ऐसे क्रिएटर की ज़रूरत है जिसकी ऑडियंस उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। मान लो तुम्हारा टेक पेज है, तुम स्मार्टफोन्स, ऐप्स या गैजेट्स के बारे में कंटेंट बनाते हो, तो कोई मोबाइल ब्रांड, कोई एक्सेसरी कंपनी या कोई ऐप डेवलपर तुमसे कांटेक्ट कर सकता है। फिर तुम अपने वीडियो, रील या पोस्ट में उनके प्रोडक्ट का मेंशन करते हो और उसके बदले पेमेंट मिलती है। अब सवाल आता है, कमाई कितनी हो सकती है? ये पूरी तरह फॉलोअर्स पर नहीं, बल्कि एंगेजमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ब्रांड डील का इंतज़ार करते रहते हैं। मत करो, ब्रांड्स खुद कांटेक्ट करेंगे। इस सोच में महीनों निकल जाते हैं। अगर जल्दी ग्रो करना है तो खुद अप्रोच करो, ईमेल भेजो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, लिंक्डइन पर कनेक्ट करो। आज भी हज़ारों छोटे ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी ऑडियंस रियल हो। फॉलोअर्स कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऑडियंस जेन्युइन होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर कोई कंटेंट स्पॉन्सर्ड है तो पेड पार्टनरशिप टैग जरूर लगाओ। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस का ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म इनकम बनाता है। अब तक हमने ऑडियंस से कमाई और ब्रांड से कमाई देख ली, लेकिन अब जो मेथड आने वाला है
वो सबसे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। और इसकी सबसे अच्छी बात, इसमें फॉलोअर्स की भी ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आज जीरो ऑडियंस से ऑनलाइन अर्निंग शुरू करनी हो, तो मैं सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग की सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना मोनेटाइजेशन अप्रूवल चाहिए, ना ब्रांड डील, ना बड़ी ऑडियंस, बस सही प्रोडक्ट और सही ऑडियंस चाहिए। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। मान लो तुमने किसी मोबाइल फ़ोन का रिव्यू किया या किसी यूज़फुल गैजेट के बारे में बताया। अब अगर कोई व्यूअर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो तुम उसे अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो, और अगर वो उसी लिंक से परचेस करता है तो तुम्हें कमीशन मिलता है। व्यूअर को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन सेल का एक छोटा हिस्सा तुम्हें मिल जाता है। यही अफिलिएट मार्केटिंग है। टेक क्रिएटर्स के लिए कुछ कैटेगरीज बहुत अच्छी रहती हैं: स्मार्टफोन्स, मोबाइल एक्सेसरीज, लैपटॉप बैग्स, फ़ोन कवर्स, कीबोर्ड्स, माउस, सॉफ्टवेयर टूल्स, एआई टूल्स और प्रोडक्टिविटी ऐप्स। अब स्टार्ट कैसे करें? सबसे आसान ऑप्शन है अमेजॉन एसोसिएट्स प्रोग्राम। प्रोसेस बहुत सिंपल है। वेबसाइट पर जाओ, फ्री अकाउंट बनाओ, बैंक डिटेल्स और पैन ऐड करो। अप्रूवल मिलते ही प्रोडक्ट लिंक्स जनरेट कर सकते हो। फिर उन लिंक्स को फेसबुक पोस्ट, वीडियो डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स या बायो में ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, ऑडियंस से कभी कुछ छुपाना मत। लिंक शेयर करते समय साफ लिखो, अगर आप इस लिंक से खरीदारी करते हैं तो मुझे थोड़ा कमीशन मिल सकता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। बिलीव करो, ईमानदारी लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन देती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। अब तक हमने 3 प्रैक्टिकल मेथड्स देख लिए। अब आते हैं चौथे मेथड पर। और सच कहूँ, फेसबुक पर सबसे ज़्यादा लोग इसी फीचर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन। अगर आपने यूट्यूब एडसेंस के बारे में सुना है तो इसका कॉन्सेप्ट लगभग वैसा ही है। फेसबुक आपके कंटेंट के साथ एड्स दिखाता है और रेवेन्यू का एक हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक है। अभी इंडिया में ये फीचर सभी क्रिएटर्स के लिए फुल्ली अवेलेबल नहीं है। कई अकाउंट्स में ये इनवाइट बेस्ड है, यानी फेसबुक खुद एलिजिबल क्रिएटर्स को सेलेक्ट करता है। इसलिए अगर आपके डैशबोर्ड में ये ऑप्शन दिख रहा है लेकिन इनेबल नहीं हो रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब सवाल है, अभी क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल। अगर आपके डैशबोर्ड में नोटिफाई मी का ऑप्शन दिख रहा है तो उसे ज़रूर इनेबल कर दो। इससे फेसबुक को पता चलता है कि आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो और फ्यूचर अपडेट्स की नोटिफिकेशन भी मिल सकती है। लेकिन सिर्फ वेट मत करो, अभी से अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाओ, ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करो, रेगुलर रील्स पोस्ट करो, कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करो, कॉपीराइट इश्यूज से बचो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। क्योंकि जब भी फेसबुक एलिजिबिलिटी चेक करता है तो इन्हीं चीज़ों को देखता है। याद रखो, मोनेटाइजेशन आने से पहले ऑडियंस बनती है, ऑडियंस बनने के बाद मोनेटाइजेशन आता है। ज़्यादातर लोग यही सीक्वेंस उल्टा समझ लेते हैं। अब एक बोनस टिप, और बिलीव करो, यह टिप अकेले तुम्हारी ग्रोथ को डबल कर सकती है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में एक सेक्शन होता है इनसाइट्स, और यही तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। यहाँ फेसबुक तुम्हें बिल्कुल साफ बताता है कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस रील पर सबसे ज़्यादा रीच आई, किस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिली, किस टाइम ऑडियंस ऑनलाइन रहती है और लोग किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर क्रिएटर्स इसे कभी देखते ही नहीं। वे बस कंटेंट अपलोड करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई वीडियो वायरल हो जाए। ऐसा मत करो। डेटा देखो, पैटर्न समझो और जो कंटेंट चल रहा है वैसा और कंटेंट बनाओ। यही स्मार्ट क्रिएटर की पहचान है। और एक बोनस टिप और, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसे फेसबुक से लिंक कर दो। मेटा बिजनेस स्वीट का इस्तेमाल करो। एक कंटेंट, दो प्लेटफॉर्म्स, एक अपलोड, डबल रीच और पोटेंशियली डबल रिजल्ट्स। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क से आगे निकल जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट रियलिटी जो मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, फेसबुक से पैसे कमाना पॉसिबल है, लेकिन ओवरनाइट नहीं। अगर कोई कहता है कि कल से 50,000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे, तो वह रियलिटी नहीं बता रहा। स्टार से शुरुआत में छोटी इनकम आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग में भी टाइम लगता है। ब्रांड डील्स भी ऑडियंस ग्रो होने के बाद आती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक बार सिस्टम बिल्ड हो जाए तो इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगती है और तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए फोकस शॉर्टकट पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर रखो। अगर आप मुझसे पूछो कि आज से कौन सा मेथड स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि इसमें अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और फॉलोअर्स की भी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कमेंट करके बताओ, इन चारों में से कौन सा मेथड तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्या तुम फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट करने वाले हो? मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ
और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी टेक गाइड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वेरीफाइड, प्रैक्टिकल और रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप अर्निंग। जय हिंद।